ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप भाई सभी बिल्कुल एकदम बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था बेटा, ब्लड रिलेशन नामक टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे थे, रक्त संबंध के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में उसी को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और भी हम क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। हमने एक ही पैटर्न पर बने हुए लास्ट क्लास में क्वेश्चंस देखा था, जिसमें कोडेड रिलेशन से हमारे पास में क्या थे, क्वेश्चंस बने हुए थे। तो लास्ट क्लास में हम 10 तक के क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अगर वन बाय वन हम क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और दूसरे दूसरे प्रकार के भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास में डायरेक्ट क्या है बेटा, लेटर के रूप में आपको संबंध दिया गया है, शब्दों के रूप में पूरा एक वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य से आपको संबंध को बनाना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। ए इज मैरिड टू जी जेड। ए जेड से क्या है बेटा, विवाहित है। ए जो है जेड से विवाहित है। तो अभी हमें ना तो ए के विषय में पता है और ना ही हमें जेड के विषय में पता है कि अगर विवाहित भी है बेटा तो ए कौन है और जेड कौन है, ये हमें नहीं पता है। बस हमें पता है कि ए और जेड का क्या है बेटा, विवाह हो चुका है ना जी। इनके जेंडर के विषय में मुझे कोई भी जानकारी पहले वाक्य से तो नहीं मिल रही। बस मुझे पता क्या चला, ए और जेड क्या है, विवाहित हैं, ये तो मुझे पता चल गया। इसके बाद बोला बेटा जेड के 3 बच्चे हैं, एल एम और एन। तो जेड के जो हमारे पास में 3 बच्चे हैं, एल एम और एन, तो जेड के 3 बच्चे हम बना देते हैं, एल है ना जी, एम और एन। ये हमारे पास जेड के 3 बच्चे हो गए। आगे क्या बोला, जेड जो है बच्चों का पिता नहीं है। तो जेड हमें क्या बोला बेटा, बच्चों का पिता नहीं है। अब जेड इन बच्चों का या तो पिता होगी या तो माता है। तो पिता तो है नहीं, इसका मतलब जेड क्या है, माता है, और ए क्या है बेटा, पिता है ना जी। जेड क्या है, माता है, और ए क्या है, पिता है। आगे चलते हैं, पी जो है बेटा ए की माँ है। पी जो है वो ए की कौन है, ए की माँ है। ए की माँ कौन है बेटा, पी है। तो पी हमारे पास क्या हो गई, ए की हमने बना दिया माँ। ठीक है। आगे क्या बोला, एल जो है डी का पति है बेटा। एल जो है वो डी का क्या है, पति है। एल कौन है बेटा, डी का पति है। एल कौन है, तो डी का पति है। तो एल हमारे पास क्या हो गया, डी का क्या हो गया बेटा, पति हो गया। थोड़ा सा दूर लेके बनाते हैं। एल जो है वो क्या है बेटा, डी का क्या है, पति है। एल जो है डी का पति है, मतलब एल का तो हो गया प्लस और डी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है। एम की 2 बेटियां हैं, एच और जे। एम जो है, एम की 2 बेटियां हैं बेटा, एच और जे। तो एम जो है, एम की 2 बेटियां हैं, कौन कौन बेटा, एच और जे। ये दोनों बेटियां हैं किसकी, एम की हैं, और दोनों बेटियां हैं तो मैंने एक ही में इनको कर दिया। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। जेड जो है बेटा पी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी से शुरू हो जाइए, पी से शुरू हो जाइए, जेड तक पहुंचना है बेटा। तो पी से जेड तक हमें जाना है, तो पी के बेटे की पत्नी होगी जेड। पी के बेटे की पत्नी होगी जेड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन के लिए, बहू हो जाएगी। डॉटर इन लॉ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, जहां से बोला वहां से शुरू कर दीजिए, जेड पी से, तो पी से शुरू कर दीजिए। तो पी का कौन है बेटा, ए बेटा है, और बेटे की पत्नी क्या होगी, उसकी बहू होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटा, ये आपसे क्या कहता है, कोडेड रिलेशन का अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहला क्या है, f@g। अगर f एंड g को मैं पढ़ूं बेटा, f एंड g, इसका क्या अर्थ है बेटा कि f g की बेटी है। f क्या है, g की बेटी है। तो f बेटी है बेटा, किसकी है, g की बेटी है। f जो है ये g की कौन हुई, बेटी हुई। f g की बेटी हो गई। ठीक है, एफ जी की बेटी हो गई। आगे पढ़ते हैं बेटा, जी बराबर एच। जी बराबर अगर मैं एच लेता हूं, इसका अर्थ क्या होगा बेटा, जी एच की बहन है। जी जो है बेटा एच की बहन है। जी कौन है, बहन है, किसकी है बेटा, एच की बहन है। ठीक है जी, जी एच की बहन है। आगे देखते हैं बेटा, एच कैप जे है। एच कैप जे को अगर मैं पढ़ता हूं, एच कैप जे को, तो एच
जे का पति है। एच जो है बेटा ये जे का कौन है, पति है। एच कौन है बेटा, जे का क्या है, पति है। तो एच तो हो गया पति, किसका हो गया बेटा, जे का, तो जे डेफिनेटली क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या बन गया, फैमिली का ट्री बन गया। ये हमारे पास में फैमिली का ट्री यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए संबंध क्या पूछा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही कथन पता लगाना है। एच और एफ भाई बहन है बेटा, तो एच और एफ तो भाई बहन हो नहीं सकते, पीढ़ी का अंतर है। दूसरा बोला कि एफ इज द डॉटर ऑफ जे, एफ जो है बेटा जे की डॉटर है, तो जे की डॉटर तो ये हो नहीं सकती, गलत है बेटा। अगला देखते हैं, जे जी के भाई की पत्नी है। जे जो है बेटा जी के भाई की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आपके पास में जे है वो जी के भाई एच, एच की पत्नी है बेटा जे, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें बेटा गौर से, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखिएगा भाई क्या कहता है आपको। अगेन आपके पास कोडेड रिलेशन है, यदि एन के बाद सिंबल नहीं दिया भाई, यहाँ पर एन के बाद में सिंबल नहीं दिया है, कुछ तो गड़बड़ है। ये एन के बाद में सिंबल नहीं दिया है, जस्ट अ मिनट, एन के बाद में ये क्रॉस होना चाहिए था, यहाँ पर ये क्रॉस मिसिंग है, ठीक है। ये देखिए एन क्रॉस पी बेटा, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, एन क्रॉस पी का अर्थ क्या होगा, एन पी का भाई है। एन जो है बेटा भाई है, एन कौन है, भाई है, किसका है बेटा, पी का भाई है। एन क्या है, पी का भाई है ना जी, पहला रिलेशन पता चल गया। इसके बाद पी एट द रेट क्यू है बेटा, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या होगा, पी जो है क्यू की बहन है। पी जो है बेटा कौन है, क्यू की क्या है, बहन है। पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, यहां तक भी पहुंच गए। आगे चलते हैं क्यू माइनस एल की तरफ। क्यू माइनस एल का अर्थ क्या होगा बेटा, क्यू एल का पिता है। क्यू जो है बेटा पिता है, किसका पिता है बेटा, एल का पिता है। क्यू एल का पिता है, तो हमने इसको नीचे बना दिया। आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद क्या है, एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम इसका क्या अर्थ होगा बेटा, देखिए एल क्रॉस एम, तो एल क्रॉस एम इसका क्या अर्थ होगा कि एल एम का भाई है। एल जो है बेटा एम का क्या है, भाई है, तो ये एम को बना दिया, और ये भाई है तो इस पे हमने प्लस लगा दिया। ये भाई है तो हमने इस पर क्या करा, प्लस लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद क्या है, एम एंड जी। एम एंड जी को देखिएगा बेटा, एम एंड जी का अर्थ क्या होगा, एम जी का पुत्र है। एम जो है बेटा जी का पुत्र है, एम जो है जी का पुत्र है ना जी। एंड है हमारे पास, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और लास्ट में है एम एंड जी, तो एम एंड जी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि एम जी का क्या है बेटा, पुत्र है। तो अगर एम जी का पुत्र है तो एम जी का क्या है बेटा, पुत्र है। तो यहां पर देखिए क्यू की पुत्री कौन, क्यू का बेटा कौन था बेटा, एल था, और एल का ही भाई कौन था, एम था। ये दोनों कौन है, भाई भाई हैं। अगर भाई हैं, ये पिता है, तो ये डेफिनेटली माता होना चाहिए, और इन दोनों क्या बनना चाहिए, दोनों क्यू और जी हमारे पास एक कपल बन जाने चाहिए। क्यू और जी अपने आप में एक कपल हो जाने चाहिए। तो अब देखिए संबंध क्या पूछा बेटा, जी का एन से क्या संबंध है, जी का एन से क्या संबंध है, जी का एन से क्या संबंध है। तो शुरुआत कहां से करेंगे बेटा, एन से शुरू कीजिए, जी तक पहुंचिए। एन की ये भाई है, ये बहन है ना जी, ये तो दोनों भाई बहन है, एन और पी। इन दोनों के भाई की बीबी, इन दोनों के भाई की बीबी है ना जी। एन पी जो है दोनों क्या है, क्यू के तो भाई बहन है ना जी। तो एन के भाई कौन होगा, क्यू, क्यू की पत्नी, तो भाई की पत्नी को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रदर्स वाइफ या भाभी आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा भाई, फिर से कोडेड रिलेशन को लेकर क्वेश्चन है आपके पास। आर प्लस टी आपको दिया गया है, तो देखिए आर प्लस टी का अर्थ क्या होगा बेटा, आर टी की पत्नी है। आर जो है बेटा टी की क्या है, पत्नी है। आर जो है टी की पत्नी है। अब टी की पत्नी है, इसका मतलब टी क्या होगा बेटा, पति तो होगा ही होगा, तभी पत्नी हो सकती है ना जी। आर टी की पत्नी है, पहला रिलेशन हमें पता चल गया कि आर और टी क्या है, एक कपल है ना जी, एक जोड़ा है जो विवाहित है। आर जिसमें पत्नी है तो टी डेफिनेटली क्या होगा, पति होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, टी क्रॉस एस। टी क्रॉस एस, टी क्रॉस एस का अर्थ क्या होगा,
टी एस का भाई है। टी जो है बेटा एस का भाई है, तो टी एस का भाई है, डेफिनेटली ये सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्या है बेटा, एस माइनस पी की तरफ। अगर एस माइनस पी की बात करें तो एस पी का पति है। जो एस है बेटा ये क्या है, पी का पति है। एस जो है ये पी का पति है। अगर पी का पति है तो पी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। पी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। हमने यहाँ प्लस लगा दिया, पी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद में p डिवाइडेड बाई क्यू। अगर p डिवाइडेड बाई क्यू है, इसका क्या अर्थ होगा, p क्यू की माता है। p कौन है बेटा, q की माता है। p q की माता है, ये भी हो गई हमारे पास में। आगे चलते हैं q प्लस एन। q प्लस एन, अगर प्लस को देखें q प्लस एन है तो q n की पत्नी है। q जो है बेटा पत्नी है, किसकी पत्नी है, Q जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है बेटा, N की पत्नी है। मतलब N डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। एंड डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एक गलत कथन के विषय में यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गलत कथन बताना है। देखिएगा पहला कहता है बेटा आर टी की पत्नी है, तो आर डेफिनेटली बेटा टी की पत्नी है, ये कथन तो सही है। अगला बोला टी एस का भाई है, तो टी और एस दोनों भाई भाई है, बिल्कुल सही है। पी क्यू की माता है, तो पी जो है बेटा क्यू की माता है, ये भी सही है। अगला बोला क्यू टी की माता है, तो देखिए क्या क्यू टी की माता हो सकती है बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब यह कथन गलत है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है बेटा, अगेन हमारे पास में क्या है, कोडेड रिलेशन को लेकर एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। P डिवाइडेड बाई क्यू, अगर P डिवाइडेड बाई क्यू की बात करूं, P डिवाइडेड बाई क्यू तो क्या होगा बेटा, P क्यू की बहन है। P कौन है बेटा, Q की बहन है। P जो है बहन है, किसकी बेटा, Q की बहन है, ये तो संबंध निकल गया। आगे क्या है, Q माइनस आर, तो देखते हैं Q माइनस आर का अर्थ क्या होगा बेटा, Q आर की माता है। Q जो है बेटा ये माता है, Q आर की माता है, तो आर की क्या हो गई, ये माता हो गई। Q आर की माता है। चलिए आगे चलते हैं। R प्लस एस का मतलब देखते हैं बेटा, R प्लस एस, R प्लस एस ये है। R प्लस एस का अर्थ क्या होगा बेटा, R एस का भाई है। R जो है बेटा भाई है, किसका भाई है, S का भाई है। R एस का भाई है, R एस का भाई है, हो गया बेटा। इसके बाद चलते हैं S माइनस टी की तरफ। अगर S माइनस टी को देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, S टी की माता है। S क्या है बेटा, टी की माता है। S क्या है, टी की माता है। ठीक है जी, S टी की माता है तो माता के नीचे मैंने उसके सुपुत्र को बना दिया, या जो भी हो। फिर T क्रॉस U, अब देखिए T क्रॉस U का मतलब क्या होगा बेटा, T क्रॉस U का अर्थ होगा T U का पति है। T कौन है बेटा, U का पति है। T जो है U का क्या है, पति है। अब पति किसका होगा बेटा, पत्नी का। टी यू का पति है, मतलब यू क्या हो गई हमारे पास, पत्नी हो गई। तो कुछ मेरे पास में ये रिलेशन यहाँ पर बनकर आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत कथन बताना है। अब अगर आपको यहाँ पर गलत कथन निकालना है तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। पी आर की माता की बहन है, जो पी है बेटा आर की माता, तो डेफिनेटली आर की माता क्यू, क्यू की बहन पी, बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा बोला क्यू एस की माता है, क्यू जो है बेटा एस की माता हो सकती है क्या, बिल्कुल सही बेटा। क्यू का एक बेटा है आर और एक बेटी है एस, तो ये माता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है पी यू की सास है, चेक करते हैं बेटा, क्या पी यू की सास हो सकती है बेटा, क्या पी यू की सास हो सकती है। तो देखो यू की सास तो एस होना चाहिए, पी हो नहीं सकती, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है। और आर टी की माता का भाई है, चौथा देखो आर जो है बेटा टी की माता का भाई है, डेफिनेटली सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत यहां पर हो जाएगा। हमें गलत ऑप्शन ही निकालना था, हमने आसानी से निकाल दिया। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, देखिएगा क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। सबसे कोडेड रिलेशन टी प्लस क्यू, तो टी प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा बेटा, टी क्यू की बहन है। टी प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा कि टी क्या है बेटा, क्यू की बहन है। टी जो है बहन है, किसकी है बेटा, क्यू की बहन है।
टी अपने आप में क्या है, क्यू की बहन है। आगे क्या है, क्यू माइनस आर, इसको पढ़ेंगे बेटा, क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर का अर्थ क्या होगा, क्यू आर का पिता है। क्यू क्या है बेटा, आर का क्या है, पिता है, क्यू आर का पिता है, ये हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या चलेगा, आर क्रॉस एच चलेगा। आर क्रॉस एच क्या होगा बेटा, आर एच का भाई है। आर जो है बेटा भाई है, किसका भाई है, एच का भाई है, आर एच का भाई है। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा, एच एंड जी हमारे पास में हो जाएगा। एच एंड जी का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, एच जी का पुत्र है। एच जो है बेटा जी का पुत्र है, एच जो है जी का पुत्र है। अब जी का पुत्र कैसे हो सकता है, इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। देखो, क्यू का पुत्र था आर, आर का ही जो भाई बहन होगा वो कौन था, एच था। अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये क्यू के भी पुत्र हैं, जी का भी पुत्र होगा, तो जी डेफिनेटली इनकी क्या होगी, माता होगी। और क्यू और जी क्या हो जाएंगे बेटा, मैरिड हो जाएंगे। क्यू और जी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में संबंध निकला। टी का जी से संबंध हमसे पूछा है बेटा, टी का जी से संबंध, टी का जी से संबंध। तो देखिएगा, जी से आप शुरुआत कर लीजिए, तो जी से आप शुरुआत कर लीजिए। जी पत्नी है बेटा, तो क्यू क्या होगा, उसका पति है। और पति की ये टी क्या है, बहन है। तो पति की बहन, यदि हम किसी की बात करें, पति की बहन को हम क्या कहते हैं, तो पति की बहन क्या कहलाती है बेटा, बहन कहलाएगी नहीं, ननद कहलाएगी। हो सकती है क्या बेटा, पति की बहन को हम ननद कहते हैं, हस्बैंड्स सिस्टर। ठीक है भाई, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 मस्त क्वेश्चन था बेटा, ननद इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से बेटा ये हमारे पास तीसरा पैटर्न मिलेगा। हमने कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन करे, सिंपल वर्ड वाली प्रॉब्लम करी, अब हमारे पास एक पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन बनता है। किसी की तस्वीर को दिखाकर हम कहते हैं कि उसके नाना के, फूफा के, मौसा के, चाचा के लड़के हम हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, एक फोटो है बेटा, उसको देखते हुए अंजलि कह रही है ना जी। एक सपोज मान लीजिए हमारे पास एक फोटो है ना जी, ये किसी की फोटो है, ये हमारे पास कोई भैया या कोई भाई जो भी है ना, ये हमारे पास एक फोटो है। अंजलि हमारी सामने है। ये अंजलि इस फोटो को देखकर क्या कह रही है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अंजलि के जो भी पिताजी होंगे बेटा, अंजलि के पिताजी यहां पर आएंगे, इनके पिता का ही ये क्या है, बेटा है, इनके पिता का ही ये बेटा है। ठीक है जी, तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है, फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है, तो ये पिताजी है, अंजलि के पिताजी का इकलौता बेटा है, मतलब अंजलि का क्या हो जाएगा बेटा, भाई हो जाएगा। अंजलि का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंटिंग फॉर्म में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं बेटा क्या कहता है। कोडेड रिलेशन अगेन, सी डिवाइडेड बाई डी। अगर सी डिवाइडेड बाई डी का अर्थ है तो क्या होगा बेटा, सी डी की बहन है। सी जो है बेटा, सी जो है वो क्या है, डी की बहन है। सी जो है डी की क्या हो गई बेटा, बहन हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया है डी एट द रेट ई। अब अगर डी एट द रेट ई को मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो डी एट द रेट ई हमारे पास क्या होगा, डी ई का बेटा है। डी जो है बेटा ई का क्या है, बेटा है ना जी, डी ई का बेटा है, मतलब ई मेरे पास यहां पर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, सी डी की बहन है, ये हो गया। आगे पढ़ते हैं सेकंड, डी एट द रेट ई, इसका अर्थ क्या होगा, डी ई का बेटा है। डी बेटा है बेटा, किसका है, ई का बेटा है। डी जो है ई का क्या है, बेटा है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद है ई क्रॉस एफ। अगर ई क्रॉस एफ का अर्थ देखें बेटा तो ई एफ का पति है। ई जो है एफ का पति है। ई जो है बेटा एफ का पति है, मतलब डेफिनेटली एफ क्या हो जाएगी, पत्नी, और ई और एफ क्या हो जाएंगे, एक मैरिड कपल हमारे पास में हो जाएंगे, शादीशुदा व्यक्ति हो जाएंगे ई और एफ। चलिए आगे चलते हैं एफ माइनस जी की तरफ, आगे बढ़ेंगे एफ माइनस जी की तरफ। तो देखिएगा एफ माइनस जी हमारे पास क्या होगा बेटा, एफ जी की माँ है। एफ जो है बेटा वो जी की माँ है। एफ जो है जी की क्या है, माँ है। एफ जी की माँ है, मतलब ई जो है जी का क्या है, पिताजी है ना जी। अब हमसे पूछा है सी का, सी जी से किस प्रकार संबंधित है। सी जो है बेटा जी से किस प्रकार संबंधित है, आप यहां पर संबंध बता सकते हैं। सी और जी के बीच में आपसे संबंध पूछा गया है। सी का संबंध पूछा है किससे बेटा, जी से। तो देखो ये जी का भाई है डी,
और इसी की बहन सी है, मतलब जी की भी क्या हो जाएगी, सी हमारे पास डेफिनेटली बहन हो जाएगी बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे बेटा। अगेन हमारे पास कोडेड रिलेशन से क्वेश्चन है। देखिएगा, यू कैप भी आपको दिया गया है। अगर आप यहां पर यू कैप भी को पढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, यू भी का पति है। यू जो है बेटा ये क्या है, भी का पति है। यू जो है भी का क्या है बेटा, पति है। यू जो है पति है किसका बेटा, भी का, मतलब भी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद है v डिवाइडेड डब्लू। v डिवाइडेड डब्लू का अर्थ क्या होगा बेटा, v डिवाइडेड डब्लू का अर्थ होगा v डब्लू की माँ है। v जो है बेटा डब्लू की माँ है। v जो है डब्लू की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ये भी सही है। आगे चलते हैं w प्लस एक्स की तरफ। अगर हम w प्लस एक्स की बात करें तो w प्लस एक्स का अर्थ क्या होगा बेटा, w x का भाई है। w क्या है, भाई है। किसका भाई है बेटा, x का भाई है। तो w क्या हो जाएगा, x का भाई हो जाएगा। आगे चलते हैं x परसेंटेज y। अगर x परसेंटेज y को हम पढ़ें तो x परसेंटेज y का अर्थ क्या होगा, x y की बहन है। x क्या है बेटा, y की क्या है, बहन है। x y की क्या है, बहन है। तो ये हमने बना लिया। हमसे क्या पूछा है, u जो है बेटा y से किस प्रकार संबंधित है। तो y से शुरू हो जाइए बेटा। y की बहन के भाई, मतलब ये तीनों भाई बहन हुए। तो y की माताजी के पति, y की माताजी के पति, तो मम्मी के पति को हम क्या कहते हैं बेटा, पिताजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। क्लियर हो रहे हैं भाई, आज थोड़ा हम तेजी में क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आई होप आपने भी कल की क्लास देखी होगी, उसके बाद में ही आप सेकंड क्लास को देखें तो आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ में सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सिंपल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। एक्स और जेड क्या है बेटा, बहनें हैं। एक्स और जेड हमारे पास में क्या है, बहनें हैं। अब सिंगल बहन तो हो नहीं सकती, एक्स भी बहन है, जेड भी क्या है, बहनें हैं। ये दोनों हमने बना दी दो बहनें। ठीक है जी। वाई जो है बेटा जेड का भाई है। अब वाई कौन है, तो वाई हमारे पास जेड का भाई है। जेड का भाई है मतलब एक्स का भी भाई है। ये हो गया वाई हमारे पास भाई। आगे बोला एस जेड की बेटी है। जेड की बेटी कौन है बेटा, एस हमारे पास जेड की क्या है, बेटी है। तो एस जेड की क्या हो गई, बेटी हो गई। टी जो है एस का भाई है। तो टी जो है बेटा एस का क्या है, भाई है। टी जो है एस का क्या है, भाई है। ये टी भी बन गया, भाई हो गया। ठीक है जी। आगे क्या बोला, टी जो है यू से विवाहित है। टी जो है यू से विवाहित है। अब यहां पर बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट आपको हो सकता है, तो हम एक्स को इस तरफ और जेड को इस तरफ बनाते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। शुरू से बनाते हैं, शुरू से बनाते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। एक्स और जेड बहनें हैं। आगे हमें किसके लिए बोला बेटा, एस जेड की बेटी है तो जेड के लिए बोला है, तो मैं पहले जेड को बना देता हूं। ये जेड बहन है और साथ में क्या है बेटा, एक्स भी क्या है, बहन है। ये दोनों बहनें हैं। आगे क्या बोला, वाई जेड का भाई है। वाई जो है बेटा जेड का भाई हो चाहे एक्स का भाई हो, बात तो एक ही होगी। तो वाई क्या है, दोनों का क्या है बेटा, भाई है। वाई दोनों का भाई है। एस जो है बेटा जेड की बेटी है। तो जेड की बेटी कौन है हमारे पास, एस क्या है बेटा, जेड की बेटी है। आगे क्या बोला, टी जो है एस का भाई है। टी जो है बेटा वो क्या है, एस का भाई है। टी जो है एस का भाई है। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। आगे क्या बोला, टी यू से विवाहित है। तो टी जो है बेटा यू से विवाहित है। टी जो है ये विवाहित है किससे बेटा, यू से विवाहित है। अब विवाहित है डेफिनेटली मतलब यू क्या होगा, ये टी और यू तो कपल हो गए, जिसमें टी हमारा पति हो जाएगा, यू हमारी पत्नी हो जाएगी इसकी। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ संबंध बना। अब हमसे पूछा है वाई का एस से क्या रिलेशन है, तो एस से वाई पर चले जाइए। देखिए एस जो है बेटा एस की माता की बहन के भाई, इसको हम क्या कहेंगे, माता की जो भी माता है उसका भाई, माता का भाई। तो माता के भाई को हम क्या कहते हैं बेटा, मामा कहते हैं, मदर्स ब्रदर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिएगा मेरे दोस्तों। देखिएगा भाई क्या कहता है, बी क्रॉस डी आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर 21 हम बना रहे हैं, तो बी क्रॉस डी आपके पास में है। देखिएगा बी क्रॉस डी का अर्थ क्या होगा बेटा, बी क्रॉस डी, इसका अर्थ बी डी का पति है। जो बी है बेटा वो डी का क्या है, पति है। तो बी हमारे पास में क्या है बेटा,
डी का पति है, डी का पति है, इसका मतलब बी और डी शादीशुदा है तभी पति हो सकता है, और तो डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये तो हमारे पास कपल बन गए। आगे चलते हैं, डी डिवाइडेड बाई एफ। डी डिवाइडेड बाई एफ का अर्थ क्या होगा, डी एफ की बहन है। तो डी जो है बेटा एफ की क्या है, बहन है। एफ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। आगे बोला एफ माइनस एच, तो देखिएगा एफ माइनस एच का अर्थ क्या होगा, एफ जो है एच की माँ है। एफ जो है बेटा ये क्या है, एच की क्या है, माँ है। एफ एच की माँ है, ये पता चल गया। आगे हमें बोला है एच प्लस जे। अगर एच प्लस जे को हम देखेंगे तो देखिएगा भाई एच प्लस जे, एच प्लस जे इसका अर्थ क्या होगा, एच जे का भाई है। एच जो है बेटा भाई है, किसका भाई है, जे का ये भाई है, एच जे का भाई है। ठीक है जी। लास्ट क्या बोला, जे डिवाइडेड बाई एस। तो जे डिवाइडेड बाई एस का अर्थ क्या होगा, जे एस की बहन है। जे जो है बेटा ये किसकी बहन है, एस की बहन है। एस के विषय में जानकारी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत कथन के विषय में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो देखिए शुरू करते हैं बेटा, जे एच की बहन है, तो देखिएगा जे जो है एच की बहन है बेटा, सही बात है। अगला बोला एच डी का पुत्र है, तो एच डी का पुत्र हो सकता है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं। ये क्या होगा, ये एच जो है अपनी मौसी कह सकते हैं हम, अपनी माता की बहन है ना। डी जो है बेटा, डी तक अगर हम चलें एच से, तो एच की माता की बहन है डी, मतलब मौसी कह सकते हैं हम इसको। तो ये पुत्र तो हो नहीं सकता। यही क्वेश्चन, यही गलत है बेटा, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछा था, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम लोग देखते हैं। अगेन हमारे पास में कोडेड रिलेशन को लेकर क्वेश्चन है बेटा। डी प्लस ई हमारे पास में दिया है। अगर डी प्लस ई है तो डी प्लस ई का अर्थ क्या होगा बेटा, डी प्लस ई अगर यहां पर लिखूं तो डी ई की पुत्री है। तो डी जो है बेटा ई की क्या है, पुत्री है। तो ये ई हो गया, और डी क्या है, इसकी क्या है बेटा, पुत्री है। तो डी जो है ई की क्या है, पुत्री है। बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं ई प्लस एफ की तरफ। अगर ई प्लस एफ की बात करूं, हाँ ई प्लस एफ, ई प्लस एफ की बात करूं तो ई एफ की पुत्री है। ई जो है बेटा ये किसकी पुत्री है, तो एफ की पुत्री है। तो ई का जेंडर पता चल गया, और एफ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। आगे चलते हैं, एफ माइनस जी है बेटा। एफ माइनस जी की अगर हम बात करें तो एफ जी का पति है। एफ कौन है बेटा, पति है। किसका पति है, तो जी का पति है। अगर जी का पति है इसका मतलब जी डेफिनेटली क्या हो गई, पत्नी हो गई। और एफ और जी क्या हो गए हमारे पास, शादीशुदा कपल हो गए, है ना जी, कपल हो गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, जी क्रॉस एच। अगर जी क्रॉस एच को हम पढ़ें, जी मल्टीप्लाई बाई एच को, तो जी एच की माता जी है। जी जो है बेटा एच की क्या है, माता जी है। जी एच की माता जी है, डेफिनेटली सही हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में है एच डिवाइडेड बाई आई। एच डिवाइडेड बाई आई को अगर हम पढ़ते हैं तो एच आई का भाई है। एच जो है बेटा आई का क्या है, भाई है। एच जो है ये आई का क्या है, भाई है। ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, आई माइनस जे। आई माइनस जे, आई माइनस जे इसका अर्थ क्या होगा, आई जे का पति है। आई जो है बेटा ये क्या है, जे का पति है। आई जो है जे का पति है, मतलब आई और जे शादीशुदा हो गए। और ये हमारे पास में क्या बन गए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कपल हो गए। आई और जे क्या है बेटा, शादीशुदा है। ऐसे ही हमारे पास जो ई और एफ है ये भी शादीशुदा है। ठीक है। चलिए हमसे फिर से पूछा है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन है पहला, डी आई की बहन है बेटा। तो चेक कर सकते हैं बेटा, क्या डी आई की बहन हो सकती है, जी नहीं। डी और आई के बीच में तो पीढ़ी का अंतर है, तो बहन तो ये हो नहीं सकती, यही गलत है। और यही हमारे लिए क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही कुछ क्या है, गलत है। बाकी को आप चेक कर सकते हैं। देखो ई जी की पुत्री है, बिल्कुल सही बात बेटा, जी की पुत्री है ई। ई आई की बहन है, अगर आप देखेंगे तो ई और आई तो बहन, ई बहन है आई की, बिल्कुल सही बात है। ई एच की बहन है तो ई एच की भी बहन है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। हमारे पास है पी माइनस जे। अगर पी माइनस जे के लिए बात करें तो पी माइनस जे का अर्थ क्या होगा बेटा, पी जे की पुत्री है। पी जो है बेटा जे की क्या है, पुत्री है। तो जे की क्या है बेटा, पुत्री है। कौन, पी। तो पी हमारे पास जे की क्या हो गई, पुत्री हो गई। ठीक है जी। आगे चलते हैं, J प्लस डी है बेटा इसके बाद, J प्लस डी। अगर J प्लस डी को हम पढ़ने की कोशिश करें, J प्लस डी, तो क्या होगा, J D की बहन है। J जो है बेटा किसकी बहन है, तो D की बहन है। J हमारे पास क्या है, D की बहन है, बिल्कुल सही बात। आगे हो गया D डिवाइडेड बाई S।
डी डिवाइडेड बाई एस, अगर डी डिवाइडेड बाई एस करते हैं तो डी एस का पुत्र है। डी जो है बेटा ये किसका पुत्र है, एस का क्या है, पुत्र है। एस का क्या है, पुत्र है। ठीक है जी, चलिएगा। तो जे एस से किस प्रकार संबंधित है, एस से शुरू कीजिए बेटा, जे तक पहुंच जाइए। एस का बेटा डी और डी की बहन जे, मतलब एस क्या हो सकता है, एस हमारे पास में क्या हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे बेटा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। हमसे पूछा है जे एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो भी हो बेटा, एस के दो बेटे बेटी हैं, एक बेटा है डी और एक बेटी है जे, तो जे का ही संबंध पूछा है, तो जे हमारे पास क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी एस की। अब जे जो है, सॉरी एस जो है या तो माता हो या पिता हो, पुत्री तो दोनों की होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। कोडेड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, टी क्रॉस यू बेटा। अगर हम टी क्रॉस यू की बात करें तो टी क्रॉस यू का अर्थ क्या होगा, टी यू का भाई है। टी जो है बेटा भाई है, टी भाई है, किसका है, यू का क्या है, ये भाई है, टी यू का भाई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। u डिवाइडेड बाई डी, अगर u डिवाइडेड बाई डी को हम पढ़ें तो u डिवाइडेड बाई डी का अर्थ क्या होगा, u d का पिता है। u पिता है बेटा, किसका पिता है, तो d का ये क्या है, पिता है, u d का पिता है। आगे चलेंगे, d क्रॉस c है बेटा, d क्रॉस c अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो d c का भाई है, d भाई है, किसका भाई है बेटा, c का ये क्या है, भाई है। ये हमारे पास में फैमिली ट्री बन गया, ये हमारे पास में इनका फैमिली ट्री बन गया। आगे पूछा है टी सी से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सी जो है बेटा, या तो ये हमारे पास में बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, इसका भाई डी है, इसका भाई डी है। इन दोनों बच्चों का जो पिताजी हैं, पिताजी कौन है, यू, और पिताजी के भाई है टी, हमारे पास क्या है, इनके पिताजी का भाई, और पिताजी के भाई को हम क्या कहते हैं, ताऊ या चाचा जी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन। चलिएगा आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, कोडेड रिलेशन को लेकर ही क्वेश्चन है। एल बराबर आपको दिया है एम, एल बराबर आपको क्या दिया है, यहाँ पर एम आपको दिया गया है, तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। एल बराबर एम का अर्थ क्या होगा, एल एम का पुत्र है। एल क्या है बेटा, एम का पुत्र कौन है, एल, एल एम का पुत्र है, पुत्र है मतलब प्लस है, ये हमने लगा दिया। आगे चलते हैं बेटा, एल बराबर एम हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे एम हैज एन। एम हैज एन का अर्थ क्या होगा बेटा, एम एन की पत्नी है। एम जो है बेटा एन की पत्नी है, मतलब शादीशुदा है दोनों, तो एन क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है एन परसेंटेज ओ। अगर एन परसेंटेज ओ की बात करें, एन परसेंटेज ओ की, तो इसका अर्थ क्या होगा, एन ओ का भाई है। एन जो है बेटा किसका भाई है, तो ओ का क्या है, ये भाई है। आगे चलते हैं, O प्लस पी, अगर O प्लस पी की बात करें तो O प्लस पी का अर्थ क्या होगा, O P की पुत्री है। O जो है बेटा किसकी पुत्री है, तो P की क्या है, पुत्री है। O क्या है, P की क्या है, पुत्री है। ठीक है जी, अब देखिए संबंध हमसे क्या पूछा है, L जो है P से किस प्रकार संबंधित है, L जो है P से किस प्रकार संबंधित है, तो P से शुरू हो जाइए बेटा। देखिए P की बेटी का भाई, P की बेटी का भाई है ना जी, बेटी का भाई मतलब P का तो ये पुत्र हो गया N, और N का ही पुत्र क्या है बेटा, L है, तो N का ही पुत्र क्या है, L है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा। देखिएगा संबंध किसका पूछा, L का, किससे पूछा, P से, तो P की बेटी का भाई मतलब P का बेटा, और P के बेटे का बेटा, इन दोनों का ही पुत्र होगा ना बेटा L, ये दोनों तो शादीशुदा है ना जी, ये दोनों तो शादीशुदा है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र ना हो जाएगा, ये देखिएगा ये क्या हो गए, ये दोनों तो हमारे पास मैरिड कपल हो गए है ना जी। P की बेटी का भाई मतलब ये जो N है, N किसका बेटा है, P का बेटा है N, और बेटे का बेटा ही क्या है बेटा, हमारे पास L है, बेटे का बेटा ही क्या है, L है, तो पुत्र का पुत्र, सन्स सन है ना जी, ये हमारे पास में हो जाएगा। नाती भी इसे लिख सकते हैं है ना जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25
हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस थे जो ब्लड रिलेशन टॉपिक से संबंधित थे, और भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप खुद से फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी आपने सीखा है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, प्रैक्टिस से चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाई।